आइए हम लोग ध्यान देते हैं प्लान पे, ठीक है हम्म, सर। शुरू करते हैं कि आरसीएम बिजनेस करने का नया तरीका। तो कोई पुराना तरीका होगा। तो पुराना तरीका ये है कि एक बच्चा जन्म लेते ही कस्टमर हो जाता है। इसकी ज़रूरत की चीज़ों को हम कहाँ से खरीदते हैं? अगल बगल की दुकान से, जिसको रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर सामान बनाता है क्या? नहीं बनाता। ये भी कहीं से लाता है, होलसेलर से लेता है, ये भी नहीं बनाता। डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, ये भी नहीं बनाता। एजेंसी होती है, एजेंसी भी नहीं बनाता, इसको कंपनी देती है। मान के चलिए यहाँ पे कोई सामान 80 पैसे में बन रहा है, 20 पैसा अपना मुनाफा रख के एक रुपये में प्रोडक्ट एजेंसी को दे दिया। एजेंसी वाला भी 10% प्रॉफिट कमा के एक 10 में इसको देता है, एक 20 में इसको देता है, एक 30 में यहाँ आता है, यहाँ आते आते एक 40 में आता है। एक रुपये का सामान कस्टमर को एक 40 में मिल जाना चाहिए, लेकिन कंपनी क्या करती है कि अपने लागत का 50% पैसा और एडवर्टीजमेंट में खर्चा करती है, विज्ञापन में खर्चा करती है, और वो पैसा इसी कस्टमर पे जोड़ दिया जाता है और इस सामान का दाम 190 रुपया हो जाता है। अब इस व्यवस्था पे कनाडा में रिसर्च किया गया और इस व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें नंबर 1 पे कस्टमर को रखा गया, नंबर 2 पे कंपनी को रखा गया, नंबर 3 पे बीच वालों को रखा गया। अब एक चीज़ बताएं कि अगर पूरे व्यवस्था में कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि अगर पूरी व्यवस्था से कस्टमर को हटा दिया जाए तो क्या व्यवस्था चलेगी? यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कस्टमर है। अगर कंपनी को हटा देंगे तो क्या सामान मिलेगा? इसलिए नंबर 2 पे कंपनी है और बीच वालों को नंबर 3 पे। लेकिन देखा गया कि सबसे ज़्यादा इनकम किसको आता है? तो देखा गया कि जिसका नंबर तीसरा है व्यवस्था में, वो इनकम में नंबर 1 है। ये 1 साल का एक सर्वे है कि 1 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया कंपनियां बिचौलियों पे खर्चा करती है और 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है प्रचार प्रसार में खर्चा करती है। यानी कि जिसका नंबर तीसरा है वो इनकम में नंबर 1। कंपनी चलेगी तो इसका भी इनकम में नंबर 1। लेकिन जिस कस्टमर के बदौलत सबके घरों में लाखों करोड़ों की इनकम आ रही है, क्या इस कस्टमर को खरीदारी करने से कोई पैसा आता है? तो देखा गया नहीं, जीरो। इसकी इनकम जीरो है। ये मेहनत करता है, मजदूरी करता है, श्रम बेचता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, पैसे को जनरेट कस्टमर करता है और इसकी इनकम जीरो होती है। मान के चलिए आज हम एक कस्टमर हैं, आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे में से 10 से 20 हज़ार जो भी आपके घर में इनकम आती है, महीना लगते ही घर में पहले से ही लिस्ट बना हुआ होता है, सारा का सारा पैसा इसी मार्केट में हम खर्च कर देते हैं। जब हम मार्केट में 20,000 खर्चा करते हैं तो ये सर्वे कहता है कि 1 रुपये का सामान 2 में खरीदते हैं। यानी कि 20,000 खर्चा किया तो सामान घर में 10,000 का ही है। बाकी 10,000 कहाँ चला गया? तो इन बीच वाले के घरों में चला गया। यानी कि 12 घंटा जो ड्यूटी किया उसमें से 6 घंटे का ही पैसा हम अपने परिवार को दे पाते हैं, बाकी ज़िंदगी भर 6 घंटा ये बीच वालों के लिए कमाते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस कस्टमर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, पैसा इसको आना चाहिए लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं है। अगर कस्टमर को पैसा चाहिए तो इसको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, इसको एक नई व्यवस्था में आना पड़ेगा। उस नई व्यवस्था में क्या है कि विदेशों में एक नई व्यवस्था का इजाद हुआ। वहाँ क्या किया गया कि इस कस्टमर को बोला गया कि तुम यहाँ से हट जाओ। कंपनी ने कहा कि मैं भी यहाँ से हट जाता हूँ, मैं सामान बना के सीधा आपके घर में पहुँचा दूँगा। अगर ये बीच वाले नहीं भी रहेंगे तो काम चलेगा, मैं बना दूँगा, आप यूज़ कर लेना। और इन्होंने बीच वालों को हटा दिया। विदेशों में इसी सिस्टम का नाम डीएसएम रखा गया, एमएलएम रखा गया और एनएम रखा गया। और इसी सिद्धांत पे जो कंपनी इंडिया में काम करती है उसका नाम आरसीएम बिजनेस है। अब सवाल उठता है कि कस्टमर को इस व्यवस्था में बदलने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, दुकान बदलने से। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे 1 रुपये का सामान 1 रुपया 90 पैसे में खरीद रहा था और यहाँ प्रचारक को हटा दिया गया तो वही 1 रुपये का सामान 1 रुपया 45 पैसा में मिल रहा। तो सामान सस्ता हुआ कि महंगा? यानी कि सबसे पहला फ़ायदा कस्टमर को हुआ कि सामान सस्ता हुआ। दूसरा चीज़, इस मार्केट में 100% डुप्लीकेसी की गारंटी है। रोज़ टीवी पेपर में आता है नकली तेल पकड़ा गया, नकली घी पकड़ा गया। प्रोडक्ट नकली कौन बनाता है? कभी भी कोई कंपनी नकली प्रोडक्ट नहीं बनाता। प्रोडक्ट को नकली बीच वाले कर देते हैं। लेकिन यहाँ से बीच वालों को हटा देने की वजह से जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में आएगा वो 100% शुद्ध आएगा। तीसरा फ़ायदा क्या है कि यहाँ लाला कोई डिस्काउंट नहीं देता था, यहाँ पे हर प्रोडक्ट की एमआरपी से 15% से 20% का डिस्काउंट मिल रहा है हाथ के हाथ। चौथा फ़ायदा कि एक बार दुकान बदल देते हैं तो आपको 45% का बिज़नेस पार्टनर कंपनी बना देती है। अभी 45% का बिज़नेस पार्टनर कैसे बनते हैं आप? कंपनी कहती है कि 1 रुपये का प्रोडक्ट 1 रुपये 45 पैसे में खरीदे हो, ये सीधे का सीधा पेमेंट आ जाता है हमारे खाते में। कंपनी कहती है कि मैं यहाँ भी 1 रुपया में ही सामान देता था, 20 पैसा मुनाफा शामिल है, यहाँ भी 1 रुपया ही चाहिए, बाकी जो 45% पैसा बच गया ये इसी कस्टमर की मेहनत की गाढ़ी कमाई है, एक सिस्टम के माध्यम से इसी कस्टमर के घर में वापस कर देते हैं। यानी कि कस्टमर का पैसा कस्टमर के घर में ही वापस हो जाता है। इसीलिए इस व्यवस्था का जो इंडिया में नाम दिया गया वो दिया गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हिंदी में इसका नाम दिया गया बाजार करने का सही तरीका।
और शॉर्ट में RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को RCM नाम दिया गया, RCM बिजनेस, यानी कि RCM बिजनेस बाजार करने का एक सही तरीका है। अब एक चीज़ बताएं, अगर किसी दुकान को बदल देने से सामान भी सस्ता मिलता है, 100% शुद्धता की गारंटी है, MRP पे भी डिस्काउंट मिलता है, प्लस में एक बिजनेस करने का मौका भी मिल रहा है, तो दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? तो अगर आपको दुकान बदलना है तो दुकान बदलने के पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए कि कैसी कंपनी है। तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने ही राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है। सन 1977 ईस्वी से कपड़े बना रही है। यही कंपनी सन 2000 ईस्वी में अपने कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से बेचने का स्टार्टिंग किया और एक 65 पीस के कपड़े के साथ इसने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। आज 2022 हो गया। आज कंपनी के पास 550 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। आज कंपनी के पूरे भारत में 15,000 से भी ज़्यादा PUC सेंटर हैं। 300 से भी ज़्यादा कंपनी के अपने डिपो हैं और 1.5 लाख से भी ज़्यादा इस कंपनी के डिस्प्ले बॉल हैं। पिछले साल का जो टर्नओवर है 5,000 करोड़ का है। ये कंपनी का बैकग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे इस कंपनी में 45% की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना एक ID प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ एक पैन कार्ड देना पड़ेगा। तीसरा चीज़ एक पासबुक देना पड़ेगा। चौथा चीज़ एक नॉमिनी का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा विथ आधार कार्ड। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स देंगे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, फिर KYC होगी और 24 घंटे में KYC ओके कर देगी कंपनी और आपके ही नंबर पे 8 नंबर का एक परमानेंट कोड मैसेज कर देगी। अब यहाँ से आप बन गए कंपनी के 45% के पार्टनर। अब यहाँ पे दो तरह के फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आप दुकान बदलेंगे तो ये वाला मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो शाहरुख सलमान इस बढ़िया फ़ायदा कमा रहा है वो फ़ायदा हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कंपनी कहती है कि मान के चलिए दिनेश जी हैं, तो दिनेश जी के घर में 1000-2000 जो भी खर्चा होता है वो अपना सारा खर्चा जो है अब RCM की दुकान से करने लगे। कंपनी आपको 1 महीने का टाइम भी देती है। प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दो, यानी कि मनी बैक गारंटी है। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो कंपनी कहती है कि अच्छे की आप तारीफ़ करते हैं तो एक काम करिए, हर व्यक्ति का 2 सर्कल होता है, रिलेटिव और फ्रेंड का। आप एक दोस्त की दुकान बदलवा दीजिए, इसको भी बोलिए, इसको भी बोलिए, हो सकता है ये भी इतने सारे फ़ायदे देख के दुकान बदल दे। इस तरीके से हर लोग आएगा, अपने नीचे 2-2 लोगों की दुकान बदलवा देगा और ऐसा होने से 1 साल में हमारे पास कितनी बड़ी इनकम आ सकती है, डाटा के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ करिए पहले महीने दिनेश जी आपने ज्वाइन किया और 2 लोगों की दुकान बदलवाया, दूसरा महीना भी आएगा, दोनों काम करेंगे 4 लोगों की दुकान, तीसरा महीना 4 काम करेंगे 8 लोगों की दुकान, चौथा महीना 16 हो जाएंगे, पाँचवा महीना 32। इस तरीके से डाटा बढ़ते जाएगा। 64, 7वें महीने में 128, 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। इस तरीके से 1 साल में 4000 लोगों का हमारा एक संगठन बन जाता है। अब आपने 2000 की खरीदारी किया तो इसका PV 1000 हुआ। अब 4000 गुने 1000 करेंगे तो हमारा 40 लाख का बिजनेस होगा। अब 40 लाख का जब बिजनेस होगा तो ये पैसा कंपनी ने 45% बांटने की प्रॉमिस किया है। वो कैसे बांटेगा? आपके नीचे वाले को 10% से लेकर 32% तक दे देगा, दोनों ग्रुप को। आपको 8% देगा रॉयल्टी इनकम और 5% पैसा आपके ऊपर चला जाएगा, इसको बोलते हैं टेक्निकल बोनस। अब 40 लाख का आपका अगर बिजनेस है तो 40 लाख का 8% आपको 32% आपके नीचे बढ़ जाएगा, जो कि होता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 12,80,000। ये 12,80,000 4,000 लोगों के घरों में जाएगा, किसी को 50, किसी को 500, किसी को 5,000। इस तरीके से जिसका जैसा बिजनेस रहेगा उस तरीके से उसकी इनकम कंपनी खुद बांट देगी। अब ये जो लोगों के घरों में 12,80,000 बटा है, ये पैसा इस मार्केट में कौन खा रहा था? बीच वाले। यहाँ पे कौन किसको जा रहा है? गरीब आदमी के घर में। इसका माध्यम कौन बना? आप बने। तो आपने अगर इतने लोगों को पैसा दिलवाया, उनके घरों में खुशियाँ दिलवाया, तो कंपनी कहती है कि आपको जो है 8% रॉयल्टी इनकम देगी 40 लाख का, और वो होता है 3,20,000। उस महीने की आपकी इनकम 3,20,000 होगी, जिस महीने 12,80,000 आपकी टीम में बटेगी। अब एक चीज़ बताएं, जब पैसा आपको भी आएगा, नीचे भी आएगा, तो बिजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि 40 लाख का बिज़नेस 60 लाख का हो सकता है, करोड़ों में जा सकता है। लेकिन मैं नेगेटिव बात करता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि हर आदमी 2 लोगों की दुकान ना बदलवाए, 1 लोगों की भी बदलवाए, तो भी हमारा 2000 लोगों का नेटवर्क बनेगा। 1000 की खरीदारी करेंगे तो भी 20 लाख का बिज़नेस, और इनकम यहाँ पे हमारा आएगा 1,60,000। नहीं, एक बात मेरे को बताइए ना। पहले रुक जाइए, प्लान पूरा। फिर 1000 लोगों का नेटवर्क अगर बनता है, वो अपने घर में 1000 की खरीदारी करते हैं तो भी 10 लाख का बिज़नेस होगा और इनकम आएगा 80,000। हम और नेगेटिव सोचते हैं, 500 लोगों का भी दुकान बदलवाते हैं, 1000 की खरीदारी करेंगे तो भी 5 लाख का बिजनेस, इनकम आएगा 40,000। और मरे से मरे हालत में 250 लोगों का भी दुकान बदलवाते हैं, 1000 की खरीदारी करते हैं, बिजनेस 2.5 लाख और इनकम 20,000। ये 20,000 की गारंटी है, कहीं से आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। यही है RCM बिजनेस का प्लान।